नमस्ते और वेलकम टू महालक्ष्मी केस। ये कहानी है 20 सितंबर 2024 की, जब बेंगलुरु की व्यालिकावल एरिया में एक शॉकिंग मर्डर हुआ। 21 सितंबर को 29 साल की महालक्ष्मी की बॉडी के टुकड़े एक फ्रिज में मिले थे, कई टुकड़ों में बटे हुए। महालक्ष्मी के अपार्टमेंट से जब गंदी स्मेल आने लगी, तब उस अपार्टमेंट के आसपास के लोगों ने अपार्टमेंट के मालिक को कॉल किया। बदबू इतना ज्यादा था कि अपार्टमेंट को जल्द से जल्द खोलना जरूरी था, इसलिए अपार्टमेंट के मालिक ने महालक्ष्मी की बहन को कॉल करके सारी जानकारी दिया। और उसके अगले दिन जब महालक्ष्मी के परिवार और अपार्टमेंट के आसपास के लोगों ने मिलकर दरवाजे को खोला, तो उन्हें मिला हाथ से ज्यादा बदबूदार एक फ्रिज। सबके दिल में कहीं ना कहीं जो एक उम्मीद बची हुई थी, वो भी टूटने के आखिरी वक्त पर आ चुकी थी। और जब सबने मिलकर फ्रिज को खोला, तो सबका दिल तो मानो धड़कना ही बंद हो गया था कुछ समय के लिए। इतना ज्यादा भयानक था फ्रिज का कंडीशन। किसी ने महालक्ष्मी करके उसके शरीर को 59 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया। ये न्यूज़ पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या हुआ होगा महालक्ष्मी के साथ और किसने दिया होगा महालक्ष्मी को इतना दर्दनाक मौत। महालक्ष्मी नेपाल से थी, लेकिन लगभग 35 साल पहले महालक्ष्मी के परिवार बेंगलुरु आ गए थे एक बेटर जिंदगी के तलाश में। इस केस को समझने के लिए हमें जानना होगा महालक्ष्मी के बैकग्राउंड के बारे में। महालक्ष्मी का एक ट्विन सिस्टर, 2 भाई और महालक्ष्मी के पेरेंट्स, टोटल 6 लोग थे महालक्ष्मी के फैमिली में। महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास से हुई थी और उन दोनों की एक बेटी भी थी। लेकिन महालक्ष्मी और हेमंत अपने शादी में खुश नहीं थे, इसलिए अक्टूबर 2023 में दोनों ने डाइवोर्स लेने का डिसीजन लिया। हेमंत की मोबाइल की एक शॉप थी और महालक्ष्मी एक मॉल की ब्यूटी शॉप में काम करती थी। हेमंत के हिसाब से महालक्ष्मी का बाहर किसी के साथ अफेयर था। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच लड़ाई होती थी। इस बात को लेकर ही दोनों ने डाइवोर्स लेने का डिसीजन लिया था, लेकिन डाइवोर्स नहीं हुआ था। महालक्ष्मी हेमंत के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर अलग शिफ्ट हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद महालक्ष्मी ने अपनी बेटी को हेमंत के पास वापस भेज दिया था। हेमंत से अलग होने के बाद महालक्ष्मी कुछ दिनों तक अपने माँ के साथ रही, लेकिन बाद में अलग रहने चली गई थी। महालक्ष्मी मर्डर होने के 5-6 महीने पहले ही इस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी और पुलिस ने जब आसपास के लोगों से पूछताछ किया, तब पता चला महालक्ष्मी के फ्लैट में एक लड़के का आना जाना था। हेमंत ने भी बताया महालक्ष्मी का किसी के साथ अफेयर था, और हेमंत ने यह भी बताया महालक्ष्मी का अशरफ के साथ अफेयर था, जो महालक्ष्मी के साथ काम करता था। अशरफ उत्तराखंड का रहने वाला था और वो भी काम के तलाश में बेंगलुरु आया था। अब पुलिस के लिए अशरफ को ढूंढना जरूरी था, लेकिन कुछ समय के तलाश के बाद अशरफ पुलिस के हाथ आ जाता है और उसने महालक्ष्मी के साथ अफेयर के बाद भी एक्सेप्ट किया था। अशरफ की बयान की सच्चाई पुलिस को लोकेशन ट्रेसिंग और कॉल डिटेल्स से वेरीफाई हो गई थी। लेकिन अशरफ ने यह भी बताया महीनों पहले ही वो और महालक्ष्मी अलग हो चुके थे। अशरफ के साथ इंट्रोगेशन के बाद पुलिस बिल्कुल क्लूलेस हो गई थी। उनके आगे बढ़ने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा था। तभी उनके हाथ आई एक मिसिंग सबूत, जो कहीं ना कहीं इस केस को अपने आखिरी मुकाम तक लेकर जाने वाला था। जब पुलिस महालक्ष्मी के वर्क प्लेस के सब लोगों से पूछताछ कर रही थी, तब उस शॉप में काम करने वाले हर एक इंसान को इंटरोगेशन के लिए बुलाया था। लेकिन सब लोगों में से सिर्फ एक इंसान मिसिंग था, और वो था 31 साल का मुक्ति रंजन रॉय। फिर पुलिस का पूरा शक आ जाता है मुक्ति रंजन रॉय पर। पुलिस अपना छानबीन फिर से चालू करते हैं और पहुंच जाते हैं मुक्ति रंजन रॉय के भाई के पास। पहले पुलिस के हाथ कुछ नहीं आता है, लेकिन प्रेशर में आके मुक्ति रंजन के भाई बताता है मुक्ति रंजन ही महालक्ष्मी का कातिल है। मुक्ति रंजन मर्डर करने के बाद अपने भाई को कॉल करता है और सारी बात बताता है। फिर वो पुलिस से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागते रहता है। लास्ट में पुलिस मुक्ति रंजन को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है
उड़ीसा के भद्रक जिले के एक गांव में, जहां पर पुलिस के लिए और ज्यादा चौंका देने वाला सच इंतजार कर रहा था। मुक्ति रंजन ने आत्महत्या कर लिया था। एक पेड़ पर लटकी हुई लाश के साथ महालक्ष्मी की खूनी की तलाश खत्म होती है। लेकिन खुदकुशी करने से पहले मुक्ति रंजन ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसने महालक्ष्मी की बात कबूल किया और साथ में करने की वजह भी बताया। उसने लिखा, वो और महालक्ष्मी रिलेशनशिप में थे, लेकिन महालक्ष्मी के साथ कुछ और लोगों का भी रिलेशन था। इसी इशू को लेकर ही दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी और इशू इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बात पुलिस तक पहुंच गई थी और पुलिस से छूटने के लिए मुक्ति रंजन को 10,000 रुपये पुलिस को देनी पड़ी। मुक्ति रंजन के सुसाइड नोट के हिसाब से महालक्ष्मी ने पहले मुक्ति रंजन को मारने की कोशिश किया, लेकिन मुक्ति रंजन गुस्से में आकर महालक्ष्मी का कर देता है। पहले वो महालक्ष्मी का गला दबाकर करता है, फिर महालक्ष्मी की लाई हुई चाकू से ही उसके बॉडी को 59 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख के भाग जाता है। इसी के साथ ही ये केस खत्म होता है। आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।